ओम श्री गणेशाय नमः। दूसरे अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें प्रेम के वशीभूत होकर श्री कृष्ण जी विदुर जी के घर जाते हैं। श्री राधे राधे सबको। बिना बुलाए ही भगवान आज विदुर जी के द्वार पर खड़े हुए हैं। बाहर प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे निकल गए। कड़ी भूख लग रही है। भगवान सोच रहे थे कि इनका कीर्तन कब समाप्त होगा। विदुर सुलभा का जीवन तो प्रभु के लिए ही था। श्री राधे राधे। अंत में व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी ने झोपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, चाचा जी मैं आ गया हूँ। कीर्तन करो तो ऐसा करो कि भगवान स्वयं आकर तुम्हारे घर का द्वार खटखटाए। श्री राधे राधे। विदुर ने कहा, देवी द्वारकानाथ आए हैं ऐसा लगता है। द्वार खोलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अति हर्ष के आवेश में विदुर सुलभा आसन तक न दे सकी तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दर्भासन बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर पास में बिठा लिया। भगवान ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवान को भी सकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु भक्त के कारण उन्हें ही अपनी इच्छा से खाना होता है। विदुर जी ने पूछा, अब आपने दुर्योधन के घर भोजन क्यों नहीं किया? श्री राधे राधे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, चाचा जी जिसके घर आप नहीं खाते वहाँ मैं कैसे खा सकता हूँ। ईश्वर भूखे नहीं होते ऐसा उपनिषद में सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है अतः दुखी होता है। उपनिषद का यह सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है और भागवत का यह सिद्धांत सच्चा है। श्री राधे राधे। ईश्वर तृप्त है, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर जाता है तो वे निष्काम होने पर भी सकाम बनते हैं। सगुण और निर्गुण एक है, निराकार साकार बनता है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि जड़ को भी चेतन बना देती है, निष्काम को सकाम बना देती है, निराकार को साकार बना देता है। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं प्रेम में ही है। श्री राधे राधे। पति पत्नी सोचने लगे, भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तो तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे। उनको संकोच हो रहा था कि श्री कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में तो द्वारकानाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और उसे खाने भी लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तु प्रेम में नहीं प्रेम में है। शत्रु का हलवा पूरी भी विष जैसी लगती है। भगवान को दुर्योधन के घर में मिष्टान अच्छे नहीं लगते, किंतु विदुर जी की भाजी खाई वो अच्छी लगती है, वो प्रेम में खाई गई है। श्री राधे राधे। अतः लोग आज भी गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई। झूठे फल सबरी के खाए बहुविधि प्रेम लगाई। प्रेम के बस नरप सेवा कीनी आप बने हरिनाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर की नो तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस अर्जुन रथा क्यों भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपी नाच नचाई। सुर क्रूर इस लायक नाही कही लगी करो बड़ाई। श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन संग का रंग मन को भी लगता है। मनुष्य जन्म से भी भ्रष्ट नहीं होता। जन्म के समय तो वह शुद्ध होता है, बड़े होने पर जिसके संग में रहता है उसी का रंग उस पर लग जाता है। श्री राधे राधे। जैसा संग होगा वैसे ही बनोगे। सत्संग से जीवन उजागर होता है और कुसंग से भ्रष्ट होता है। सोचिए कि बालक का जब जन्म होता है तो उस समय तो वह निर्व्यसनी होता है। उसमें न तो कोई बुरी आदत होती है और न ही अभिमान होता है। बड़े होने पर जैसा संग मिलता है वैसा ही उसका जीवन बनने और बिगड़ने लगता है। आम्र वृक्ष के चारों ओर बबूल लगाओ तो आम नहीं मिलेंगे। विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी हो जाएगा, विरक्त का संग होगा तो विरक्त बन जाएगा। चाहे सब कुछ बिगड़ जाए, किंतु मन बुद्धि को मत बिगड़ने दो। दिल पर लगा दाग 3 जन्मों में भी शायद नहीं मिटेगा। संग का रंग मन को लगता ही है। ज्ञान सदाचार भक्ति वैराग्य आदि में जो महापुरुष तुमसे बढ़कर हो उन्हीं का आदर्श अपनी दृष्टि में समक्ष रखो।
नित्य इच्छा करो कि भगवान शंकराचार्य सा ज्ञान, महाप्रभु जी जैसी भक्ति, श्री सुखदेव जी जैसा वैराग्य मुझे मिले। श्री राधे राधे। प्रातःकाल में ऋषियों को याद करने से उनके सद्गुण हमारे जीवन में उतरते हैं। अपने अपने गोत्र के ऋषि को भी याद करना चाहिए। आज तो लोगों को अपने गोत्र का नाम भी नहीं मालूम होता। नित्य गायत्री उच्चारण करो, नित्य पूर्वजनों का वंदन करो। हमेशा सोचते रहो कि मुझे ऋषि जैसा जीवन जीना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना है। राम भी रोज वशिष्ठ जी को वंदन करते थे, उनका सम्मान करते थे। सांसारिक व्यवहार निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान निभाना है और भक्ति करना कठिन है। संग का असर भी खूब होता है। चोरी और व्यभिचार महापाप माने गए हैं। ऐसा पाप करने वाला यदि अपना भाई भी हो तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। श्री राधे राधे। किसी जीव का तिरस्कार मत करो, पर उसके पाप का तिरस्कार अवश्य ही करो। धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्ति के संग से मेरा जीवन भी भ्रष्ट हो जाएगा, ये सोचकर ही विदुर जी ने गृह त्याग किया था और गंगा तट पर रहकर भक्ति करते थे। भाजी खाकर ही वे संतुष्ट थे। इंद्रिय सुख में फंसा मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। आहार ऐसा करो जो इंद्रियों को और जीवन को स्वस्थ रखे। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के लिए वैसे तो बहुत कुछ भेजा था, किंतु उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पापी के घर कुछ भी खाया नहीं जाता। अन्न दोष प्रभु के भजन कीर्तन में बाधक होता है। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते, किंतु सच्चे साधु का सत्संग करवा देते हैं। सत्संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है, किंतु कुसंग में न रहना तो अपने हाथ की बात है, अपने बस की ही बात है। कुसंग का अर्थ है नास्तिक का संग, कामी का संग और पापी का संग मत करो। श्री राधे राधे। आगे कथा आएगी कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र दुर्योधन का त्याग किया और तीर्थ यात्रा करने चले गए, क्योंकि वे कुसंग में नहीं रहना चाहते थे। जीव जब तक लौकिक सुखों का त्याग नहीं करता तब तक प्रभु को उसके प्रति दया नहीं आती। सर्वस्व का त्याग करके विदुर सुलभा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। तपश्चर्या करने से पाप जलते हैं और जीव शुद्ध होता है। श्री राधे राधे। गृहस्थ का यही धर्म है कि वह वर्ष के 11 मास घर गृहस्थी में बिताए और 1 मास किसी पवित्र तीर्थ स्थान में एकांत में रहकर भगवान की आराधना करे, तप करे। उस समय वह भक्ति तप में ही लगा रहे, अन्य प्रवृत्तियां छोड़ दे। जो भी काम करो प्रभु के लिए ही करो। तप करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तप का प्रथम चरण है जिह्वा पर अंकुश। जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं अधिक है वह कभी तप नहीं कर सकता। श्री राधे राधे। आजकल लोग अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। परिणाम ये होता है संपत्ति और समय का वह इंद्रियों को बहलाने में ही हो जाता है। मनुष्य साधना तो करता नहीं और ऊपर से फरियाद करता है कि भगवान हमें दर्शन नहीं देते, भगवान सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है। विदुर जी ने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी और तभी भगवान को दया आई कि मेरे इस भगत ने मेरे लिए कितनी कठिन कष्ट उठाए हैं और वे बिना बुलाए ही विदुर जी के घर आ पहुँचे हैं। श्री राधे राधे। विदुर जी का प्रेम ही ऐसा था, सच्चा था। उनसे कुछ मांगने की स्वयं प्रभु की इच्छा हुई। जब भगवान के हृदय में हमेशा कुछ मांगने की इच्छा जागे तभी समझो कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जहाँ प्रेम है वहाँ से मांगकर भी खाया जाता है। प्रेम हो तो कन्हैया मक्खन मांगेगा, जहाँ प्रेम न हो वहाँ से बिना मांगे मिलने पर भी खाने की इच्छा नहीं होती। परमात्मा प्रेम के अधीन हो जाते हैं। जो ईश्वर के साथ प्रेम करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह जगत के साथ अधिक प्रेम न करे। जगत के साथ न तो तिरस्कार करो और न उससे अधिक प्रेम करो। प्रेम करने के लिए पात्र हैं केवल ईश्वर, उसी से तुम अधिक से अधिक प्रेम करो। श्री राधे राधे। विदुर जी के घर परमात्मा का आगमन हुआ। विदुर जी और सुलभा की भावना तथा भक्ति सफल हो गई। ठाकुर जी ने उनके घर की भाजी का भोजन किया। सत्कार्य ऐसा करो कि बिना बुलाए भी भगवान आने की इच्छा करे। मैत्री समान व्यक्तियों में होती है। जीव जो ईश्वर के समान बने तो उससे मिलने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर का पानी तक न पिया, सो कौरवों का नाश हो गया। श्री सुखदेव जी राजा को कथा सुना रहे हैं। श्री राधे राधे। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया। पांडवों को वनवास मिला।
वहाँ से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए आए, किंतु कुरुराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म की बातें समझाई थी वे विदुर नीति कहलाती हैं। जो औरों के धन का हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा ही देखते हैं वह आंखें होते हुए भी अंधा ही है। पापी पुत्र पर प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र है। उस युग में तो शायद एक ही धृतराष्ट्र था, आज तो हजारों लाखों हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहने लगे, दुर्योधन पापी है, वह तेरा पुत्र नहीं है, किंतु तेरा पाप ही पुत्र का रूप लेकर आया है। कई बार अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर आता है और सताता है। शास्त्र ने कहा, दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति करता है, सदाचारी पुत्र माता पिता की सद्गति करता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो। मान लो यह मेरा पुत्र नहीं है, किंतु मेरा पाप ही पुत्र रूप में आया है। श्री राधे राधे। छोटे बच्चों को पाप का डर बताते रहने से वे मान जाएंगे। आजकल का युग पाप का डर नहीं रखता, अतः वह मार भी खाता है। श्री राधे राधे। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी है, वह तेरे वंश का विनाश करने के लिए ही आया है। चोरी और व्यभिचार महापाप हैं। सभी पाप अक्षय हो जाते हैं, किंतु ये दोनों पाप अक्षय नहीं हो सकते। कुछ चोर जेल की हवा खाते हैं तो कई महलों की हवा खाते हैं। चोर कौन है? जो स्वयं परिश्रम नहीं करता और पराया धन हड़प कर जाता है, वही चोर है। जिसका उसे दिए बिना ही जो खाता है वह चोर है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ। मेहनत किए बिना जो खाता है वह चोर है। स्थिति पात्र होने पर भी जो अतिथियों का भली भांति सत्कार नहीं करता वह भी चोर है। जो अपने लिए भी पकाता है और खाता है वह भी चोर है। अग्नि को आहुति दिए बिना जो खाता है वह भी चोर है। मुनाफाखोर भी चोर है। सोचो कि इनमें से तुम भी किसी प्रकार के चोर तो नहीं हो। श्री राधे राधे। धृतराष्ट्र दुर्योधन चोर हैं। प्रभु तो पांडवों को ही राज सिंहासन पर बिठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपनाया है। धर्मराज तुम्हारे अपराध को क्षमा करने को तैयार हैं। धर्मराज अजात शत्रु हैं। भागवत ने 2 अजात शत्रु बताए हैं, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद जी। धृतराष्ट्र तुम दुर्योधन का मोह छोड़ दो, अन्यथा सारे कौरव कुल का नाश होकर ही रहेगा। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य को भी देखकर जल रहा था। शंकराचार्य जी ने महाभारत के गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, उद्योग पर्व और सनत सुजात पर्व इन अंगों पर टीका रची है। श्री राधे राधे। धृतराष्ट्र कहता है, भाई तेरी बात तो सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते हैं। श्री राधे राधे। दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी, हरि हरि। राधे राधे सबको।